ओके। दोस्तों नमस्कार। आज हम कुंभ की नगरी प्रयागराज के सेक्टर 5 में मौजूद हैं और जब हम लोग भ्रमण कर रहे थे तो इस दौरान हमें बिहार के साधु संतों के द्वारा स्थापित एक पंडाल पर नज़र पड़ी। जब हम लोग प्रवेश किए तो पता चला कि दरभंगा के साधु संतों के द्वारा यह पंडाल स्थापित की गई है और यहाँ पर एक साध्वी हैं, बालिका साध्वी हैं और जिनकी बहुत ही कम आयु है। इनकी आभा मंडल को देखा तो हमें बरबस ही जो है जया किशोरी जी याद आ गई और मुझे लगा कि इनसे 2-4 शब्द हमको जानकारी लेनी चाहिए, कुछ बातें करनी चाहिए। आखिर इन्होंने आध्यात्मिक जीवन को चुना है, तो कैसे चुना और क्यों इस तरफ अग्रसर हुई, कैसे वो प्रेरित हुई। तो हम चाहते हैं कि इस साध्वी के विषय में, इनके बारे में थोड़ा बहुत इन्हीं के मुख से हम लोग सुने। आपका शुभ नाम क्या है? थोड़ा आप अपना परिचय दीजिए हमें। राधे राधे, मेरा शुभ नाम पूजा ठाकुर है। जी, पूजा ठाकुर। जी कुछ अपने बारे में बताइए हम लोग। जी जी, मैं सफौरा से हूँ। मैं जिला शाहजहानपुर है, हमारा थाना निगोही है। मैं वहीं रहती हूँ और लगभग 2023 में मुझे स्वप्न आया, एक मूर्ति प्राप्त हुई। कृष्ण जी हमें सपने में आते थे और मस्जिद वहाँ पर एक बनी हुई थी। वहाँ पर उन लोगों ने मस्जिद, वहाँ पर मंदिर था, उन लोगों ने कब्जा करके मस्जिद बना दी थी है। और वहाँ पर पहले हमारा कृष्ण जी का मंदिर था। तो कृष्ण जी हमारे सपने में दर्शन देते थे और कहते थे कि हमें यहाँ से ले चलिए अपने पवित्र स्थान। यहाँ पर लोग मांस का भोग लगाते हैं। तो हमने अपने परिवार वालों को बताना चाहा, बताई। हमारे परिवार वालों ने हमारी बात नहीं मानी, मजाक में ले ली। हमें डांट भी पड़ जाती, थोड़ा सा जोर से थोड़ा सा बोले। हमारी डांट भी पड़ जाती थी। हमारे ताऊ जी ने और गांव के कुछ लोगों ने सहयोग किया। फिर हम उस जगह पर, उस स्थान पर पहुँचे। वहाँ पर हमें एक कृष्ण जी की प्रतिमा प्राप्त हुई। जी, वहाँ पर वो प्रतिमा हमने अपने मंदिर, हमारा खुद का मंदिर है, वहाँ पर मूर्ति भी है काफ़ी, वहाँ पर उनको स्थापित कर दिया। फिर हम सोमवार को दरबार लगाते हैं अपने गांव। जी, तो आपने बताया कि एक पहले मंदिर था जिसको, मतलब कि क्या मंदिर मस्जिद के बारे में क्या बताया? थोड़ा-सा इसको फिर से हमको खोल करके बताइए कि क्या गाँव में कहीं मंदिर का स्थान पर मस्जिद बना दिया गया था? क्या थोड़ा-सा फिर से इसको बताइए। वहाँ पर बहुत पुराने समय, बहुत पहले मंदिर था। कुछ मुसलमान लोगों ने वहाँ पर अपनी मस्जिद बना दी, कब्जा कर लिया था। जी, तो फिर बाद में उस मस्जिद का क्या हुआ? वहाँ पर आप लोगों ने मंदिर बनवा दिया? जी नहीं, हमने वहाँ से प्रतिमा लेकर अपने मंदिर स्थापित की वहाँ उस पर। मस्जिद में मतलब ईश्वर की प्रतिमा मौजूद थी? जी जी आप लोगों ने देखा था उसे? जी, 5-7 फीट नीचे एक प्रतिमा प्राप्त हुई। उस मस्जिद के 5-7 फीट नीचे एक प्रतिमा प्राप्त हुई। जी तो इसका आभास आपको कैसे हुआ कि उसके नीचे जो है कोई ईश्वर की प्रतिमा है, कोई मूर्ति है? स्वप्न में हमारे कृष्ण जी आते थे, हमें वही स्थान स्वप्न में दिखाई देता था। तो हमने अपने ताऊ के साथ जाकर, कुछ गांव के लोग थे, उन्होंने सहयोग किया। वहाँ पर काफ़ी विरोध भी हुआ खुदाई की, पर काफ़ी मीडिया वाले आए थे, बहुत बहुत दूर से आए थे लोग। फिर वहाँ पर हमें मूर्ति प्राप्त हुई। फिर हमने वो अपने स्थान पर ले जाके स्थापित कर दी थी। तो जब मस्जिद की खुदाई हुई, तो मस्जिद वालों ने विरोध नहीं किया इसका? वहाँ पर तो काफ़ी विरोध हुआ था। काफ़ी विरोध हुआ? जी, जी, बड़े बड़े अधिकार लोग आए थे। बड़े-बड़े अधिकारी लोग भी आए थे। जी लेकिन ये चीज़ें आपने स्वप्न में देखा था जी, कि स्वप्न में मतलब कि आप। स्वप्न में हमें कृष्ण जी दिखे। वहाँ पर जाकर जब गए तो मूर्ति हमें स्वप्न में नहीं, हकीकत में दिखाई। अच्छा, स्वप्न में आपको आया कि कोई मूर्ति है, मस्जिद के नीचे दबी हुई है ना? और आपने उस स्वप्न को स्वप्न की बात अपने परिवार में बताई। जी फिर आप लोग उस मस्जिद में गए और काफ़ी विरोध झेलने के बावजूद भी आप लोग उसका खुदाई करवा करके मूर्ति को प्राप्त किया आप लोगों ने। वाह! बहुत खुशी की बात भाई, थोड़ा आप लोग भी ताली बजा दीजिए इस बच्ची के चीज़ को लेकर के जो है। उसके बाद बाबू क्या हुआ? आगे बताइए। उसके बाद हमारा दरबार लगता है हमारे गांव में। आपकी कितनी आयु है? हमारी 13 साल। 13 साल है। जी, और किस क्लास में पढ़ती हैं आप? 9th। 9th में? पढ़ने जाती हैं या सिर्फ़ रात दिन पूजा करती हैं? जी, हम पढ़ने जाते हैं, पर सोमवार को हमारे स्कूल का अवकाश हो जाता है। आप दरबार भी लगाती हैं इसी कम आयु से? जी, हम सोमवार के दिन अपने मंदिर जाते हैं। आप जया किशोरी जी को पहचानती हैं? जी, सुना है। देखा है उनको जी आपने? जी आपका चेहरा भी उनसे काफ़ी कुछ मिलता है।
काफ़ी लोग कहते हैं ऐसी आपका बात। चेहरा का स्माइलिंग, बात करने का ढंग बहुत कुछ मिलता है जया किशोरी जी से। जी, हमने काफ़ी लोगों के मुख से ये बात सुनी है। आपका शुभ नाम पूजा पूजा? पूजा ठाकुर। ठीक है, हम लोग साध्वी साध्वी पूजा ठाकुर हम लोग आपको जी, जो है ये बिल्कुल। करेंगे। दरबार जब लगाती हैं तो उसमें क्या होता है दरबार में? दरबार में काफ़ी दूर से भक्त आते हैं हमारे, वहाँ पर हम ईश्वर के नाम से आशीर्वाद देते हैं, उनका कल्याण होता है, वो खुशी-खुशी जाते हैं। आप पूजा अर्चना सुबह शाम करती हैं? जी। इसके अलावे आप लोगों ने आपने कुछ धार्मिक किताबें पढ़ी हैं? जी, अभी अभी तो नहीं। अभी नहीं पढ़ा है आपने? जी, नहीं। क्या-क्या पढ़ने की अभिलाषा है आपकी? हमारा कथावाचक बनने का विचार है। आपका कथावाचक बनने का विचार है। आपके मन में है कि आप हम भी बड़े होकर के कथावाचक बने। जी, जी। और कुछ बताइए अपने बारे में, कुछ गाँव के बारे में और कुछ इस पूजा पाठ के बारे में बताएँ। जी, हम प्रातः 5 बजे उठकर कृष्ण जी की पूजा कर फिर हम अपने स्कूल जाते हैं, फिर शाम को आते हैं, फिर शाम को पूजा करते हैं, फिर सो जाते हैं। अच्छा, कल हमारी आपसे मुलाकात हुई थी थोड़ी देर जी, के लिए, जी। तो ज़्यादा तो उस समय जानकारी नहीं था। तो आपने बताया था कि कुछ भूमाफिया के बारे में, क्या ऐसा कहानी था? एक साधु जी भी बता रहे थे। जो जी, भूमाफिया है उस आपके जो मंदिर के ऊपर क्या मामला था ऐसा? आपके पिताजी ने बताया? जी, ये बात हम आप कहना बोलिए, किसी से संकोच की बात नहीं है। आप नि नि निसंकोच होकर के बात कर सकती हैं। कोई किसी से भय भय नहीं होना चाहिए। बोलिए आप। जी, कुछ हमारे गाँव के एक भूमाफिया हैं, वो हमारा एक धर्मशाला बना हुआ है और एक मंदिर बना हुआ है, वो उनको नष्ट करना चाहते हैं। अच्छा, आप वो जो मंदिर जो बना हुआ है वो कैसा स्थल है? मतलब कि वो सरकारी ज़मीन पर बना है कि व्यक्तिगत ज़मीन पर बना है? जी, वो सरकारी ज़मीन पर बना है, पर वो मंदिर सिर्फ़ मेरा नहीं है, हमारे पूरे गाँव का मंदिर है। अच्छा, वो मंदिर जो है मतलब कि सरकारी ज़मीन पर बना हुआ है। जी, अच्छा, तो उसमें मतलब कि लोग दबाव डाल रहे हैं, ठेकेदार क्या है, आपने भूमाफिया आपने जी। बताया कि तहसील उसके ऊपर कब्ज़ा करना चाहते हैं। कब्ज़ा नहीं, वो मंदिर नष्ट करना चाहते मंदिर ही नष्ट करना चाहते हैं। हैं। जी, और तो धर्मशाला एक हमारी। आप लोगों ने, गाँव वालों ने सब कोई आवेदन लिख कर के वहाँ के जिलाधिकारी को नहीं दिया? गाँव वाले तो हमारे सहयोग में हैं, पर एक भूमाफिया है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं नहीं, नहीं, उनका। कोई बात नहीं, नाम मत लीजिए, अच्छी बात है। किस ज़िले से हैं आप? थोड़ा-सा अपने गाँव और ज़िले का नाम आप बता दीजिए, ताकि अगर वहाँ के जिलाधिकारी इस बात को अगर सुन रहे हो, अगर उन तक हमारी बात पहुँचेगी तो कृपया इसको संज्ञान में लेते हुए उचित कार्रवाई करेंगे। नाम बताइए, अपने गाँव का नाम बताइए, ज़िले का नाम बताइए। हम ग्राम सफौरा, जिला शाहजहाँनपुर, थाना निगोही से हैं। थाना? निगोही। ठीक है, तो हम वहाँ के जिलाधिकारी से अनुरोध करना चाहेंगे कि अगर कोई मंदिर निर्मित किया गया है और किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा अगर उसको जो है नष्ट किया जा रहा है, तो यह काफ़ी निंदनीय कार्य है। पूजा अर्चना को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे सामाजिक सौहार्द की बढ़ोतरी होनी चाहिए। किंतु अगर कोई भूमाफिया के द्वारा ऐसा किया जा रहा है, तो यह बहुत ही घोर निंदनीय कार्य है ना? तहसीलदार से जुर्माना भी लिखवाया उसमें 7,500 का। तो वहाँ के तहसीलदार साहब ने जुर्माना भी लगाया। तहसीलदार शामिल है। तहसीलदार इसमें शामिल हैं? क्या नाम है? नाम नहीं बताना चाहती हैं तहसीलदार साहब का। तो वहाँ के जो जिलाधिकारी हैं, हम लोग इस इंटरव्यू के बाद उनको हम लोग फ़ोन भी करेंगे और फ़ोन करने के बाद उनको इत्तला भी करेंगे कि आपके इस ग्राम में जो है इस तरह की हरकत हो रही है, जो वहाँ के जो आपके भूमाफिया हैं और कुछ अधिकारीगण जो है मिल करके जो है मंदिर को नष्ट करना चाहते हैं, जिससे वहाँ की जो जनता है बहुत मतलब कि आक्रोशित है। और यह जो बच्ची है वहाँ पर, ये साध्वी, उसका सेवा वहाँ पे पूजा पाठ करती हैं, पूरे गांव के लोग उठते हैं बैठते हैं, किंतु वहाँ के भूमाफिया के द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो अति निंदनीय कार्य है। इस पर प्रशासन को संज्ञान लेना चाहिए, है ना? तो आप जो है बड़ा होकर के कथावाचक बनना चाहती हैं, जी, अच्छा लगता है कथावाचक बनना। जी। चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं कि आप थोड़ा सुनाने का। नहीं, नहीं, आज आज काफ़ी कुछ चेहरा से आपका थकी, आप बहुत घूमी हैं क्या आज? जी, हम 20-25 किलोमीटर घूम के आए हैं। आज 20-25 किलोमीटर घूमी हैं आप? जी, प्रयागराज में। अच्छा, आप यहाँ प्रयागराज में हैं तो स्नान करने गंगा जाती हैं? जी, त्रिवेणी संगम का आपने स्नान किया है? जी। प्रतिदिन आप जाती है गंगा स्नान करने, या प्रतिदिन तो नहीं, पर हम स्टार्ट में आए थे तो हम गए थे। ठीक है, चलिए, हम लोग उम्मीद करते हैं, हम आप लोग को उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं कि आप बड़ा होकर के जो है आप अच्छी बड़ी साधु बने, आपसे हम लोग भी प्रेरित प्रेरित हों। और इनका हम लोग कल भी एक वीडियो करेंगे, क्योंकि आज बहुत थकी हुई हैं, इसलिए जो है आज इनके ऊपर हम लोग ज़्यादा दबाव नहीं बनाएंगे।
और हम लोग दुआ करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि आप भी, आपकी मुस्कान बनी रहे, आपको ईश्वर लंबी आयु दे और आप जो है एक अच्छी कथावाचक बने कि जया किशोरी जी के अतिरिक्त हमें कोई दूसरा अन्य भी हमको साधे भी मिले जो कि हम लोग को कथावाचक से जो है हम लोग को भाई धर्म की ज्ञान दें, धर्म का हम लोग सब लोग को संचार करें, हम लोग को अच्छा लगेगा और हमारे जो सनातन जो धर्म है वो और भी ज़्यादा फलेगा फूलेगा। ओके, राधे राधे। राधे राधे।